लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि गलत ख़यालात दिल में आते हैं, इससे बचने का तरीका क्या है। गलत ख़यालात आते हैं, अजीब व गरीब नापसंदीदा ख़यालात आते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे ख़यालात भी आते हैं कि ख़ुद बंदे को भी अच्छा नहीं लगता कि ये ख़याल मेरे दिल में आया कैसे। तो इस तरह के गलत ख़यालात से बचने के लिए, ख़ुद को बचाने के लिए आदमी क्या करे, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। गलत ख़यालात जिसको वसवसा भी कहते हैं, इसका कारगर इलाज, कारगर तरीका इससे बचने का यही है कि आप इसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो ना दें। जो भी गलत ख्याल आए ना, फ़ौरन उसको रिजेक्ट करें, उस पर तवज्जो देना, उस पर अपने ख़यालात जमाना, इसकी कोशिश ना करें। वसवसों को, ये गलत ख़यालात को दूर करने के लिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या तो ये पढ़ें, या फिर अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बेवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम बकसरत पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ सकते हैं कसरत के साथ, और इसके बाद जो मैंने पढ़ा उसको भी, ये दोनों में से कोई एक आप कसरत से अपने पढ़ाई में रखें। जब भी फ्री है इसी को पढ़ें। जब भी आपको लग रहा है कि गलत ख़यालात आ सकते हैं या आ रहे हैं, तो फ़ौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, तो ये गलत ख़यालात दूर हो जाएंगे। क्योंकि जितने गलत ख़यालात होते हैं ना, ये शैतान की तरफ से दिल में डाले जाते हैं, शैतान की तरफ से दिमाग में डाले जाते हैं। और जब आप शैतान से दूर रहेंगे या ऐसा कुछ करेंगे कि शैतान आपसे दूर हो जाए, तो फिर वो ख़यालात आप तक आएंगे भी नहीं। और उसका एक बहुत प्यारा तरीका ये भी कि आप वज़ू से रहें। आदमी अगर वज़ू से रहता है ना, तो शैतान का असर उतना नहीं होता। हमेशा वज़ू से, जिसको ये बीमारी है गलत ख़यालात की, जिसको गलत ख़यालात आते ही रहते हों, उनको चाहिए कि हमेशा वज़ू के साथ रहे। अब जब हमेशा वज़ू के साथ रहेंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह शैतान का असर कम होगा। जब असर कम होगा तो आप अल्हम्दुलिल्लाह गलत ख़यालात से भी बचेंगे। और इरशाद रब्बानी है, व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानी, ये जो कुरान सूरह आराफ की आयत नंबर 200 है। और अगर आपको वसवसा शैतान की तरफ से ले आए, अगर आपको कोई वसवसा शैतान की तरफ से आए, तो अल्लाह की पनाह तलब किया करें। बिलाशुबा वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। कुरान भी यही कहता है कि जब शैतान का वसवसा आए ना, तो अल्लाह की पनाह तलब करें। और अल्लाह की पनाह तलब होती है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से। बाद सहाबाए किराम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से गलत ख़यालात के बारे में शिकायत की। बाद सहाबा को भी ये होता था, वसवसे आते थे, गलत ख़यालात आते थे। सहाबाए किराम ने बारगाह रिसालत में हमारे नबी के पास शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, कुछ गलत ख़यालात दिल में आते हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास शैतान आकर कहता है कि उसको किसने पैदा किया, यहाँ तक कि ये भी कहता है कि तुम्हारे रब को किसने पैदा किया। जब इस हालत को पहुँच जाए तो अल्लाह की पनाह तलब करे और बाज आ जाए। बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक है। लिहाजा जब कोई बुरा ख्याल या वहम जहन में आए, तो आप औज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करें और ख़ुद को किसी काम में मशगूल कर लिया करें। इस ख्याल की तरफ तवज्जो ना करें। ये इसके तरीके हैं। अल्लाह करीम आपको तमाम तरह के वसवसों, बुरे ख्यालात, गलत ख्यालात, गंदे ख्यालात से महफूज फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।